विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतुषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारी आज की सुबह की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। कक्षा को आरंभ करने से पहले जितने भी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनके चरणों में आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सेवा के माध्यम से जो शुद्धिकरण का अवसर आप हमें देते हैं और अधिक से अधिक श्रवण हम कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लास को आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग भक्तों के मुख से सुनना और श्रीमद् भागवतम का गुणगान, ये कहीं ना कहीं हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे इन श्लोकों को भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनका स्वयं हम अपने जीवन में किस प्रकार से पालन कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम जितने भी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। ये आपने अवसर हमें दिया। योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी आप भक्तों की कृपा मिलती है, जिससे शुद्धिकरण हम लोगों का होता है। हरे कृष्णा। ये जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8, भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। हमने देखा कि इस अध्याय में जो शुरुआत होती है वो किस तरह से बलराम जी अपने मित्रों के सबसे पहले नामकरण होता है, गोपनीय तरीके से नामकरण किया जाता है, और उसके बाद में नंद महाराज, माता यशोदा जो हैं भगवान की बाल्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, और उसके साथ में जैसे जैसे कृष्ण बलराम बड़े होते हैं, अपने गोप सखाओं के साथ में ब्रज में जो लीला करते हैं, उसका आनंद भी ब्रजवासियों के साथ साथ माता यशोदा और नंद महाराज जो हैं वो लेते हैं। और फिर कितने राक्षस आते हैं भगवान को मारने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी भी होती है माता यशोदा और नंद महाराज के मन में अपने बच्चों के प्रति। और फिर जब बालक थोड़े बड़े होते हैं तो बलराम जी जो हैं और अपने गोप सखाओं के संग में भगवान जो है वो ब्रज में लीलाएं करते हैं, बछड़ों के संग में खेलते हैं और गोप सखाओं के साथ में जो है वो लीला करते हैं। और फिर बलराम जी किस प्रकार से माता यशोदा को फिर शिकायत भी करते हैं, गोपियाँ शिकायत करती हैं कि आपका जो ये बालक है ये कभी माखन चुरा लेता है, कभी जो है कुछ करता है। और इस प्रकार से माता यशोदा जो हैं भगवान कृष्ण को बोलती है कि दिखाओ तुम्हारे मुख में क्या है। और इस प्रकार से जब भगवान अपना मुख खोलते हैं तो माता यशोदा जो है एक विराट रूप जो है भगवान का, और स्वयं को भी जो है भगवान के मुख में देखती हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग है ये चलता आ रहा है इस अध्याय में। आज का ये जो श्लोक है इसमें अनुवाद की एक अंतिम जो लाइन है उसमें लिखा गया है कि वात्सल्य प्रेम बनाए रखना और उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। कृष्ण कॉन्शियस कल्चर क्या है, कृष्ण भावनामृत कल्चर क्या है, और कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को इस कृष्ण भावनामृत रूपी जो ये आंदोलन है इसके साथ में कनेक्ट कर सकता है। पहली शिक्षा
इस लाइन से जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिर तात्पर्य में जो बताया गया है कि किस प्रकार से गोप गोपियों या जो ब्रज का मूड है उसको हम किस तरह से अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य गण हैं उन्होंने जो प्रोसेस हमें दिया है उसके माध्यम से हम अपने संबंध को भगवान के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई छोटा बालक होता है और अपनी माता का स्तनपान करता है तो हम देखते हैं कि वो बालक जो है अपने हाथों पैरों से माता को जो है मारता है, लेकिन एक बाह्य दृष्टि से व्यक्ति को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। लेकिन जो माँ और बालक का जो प्रेम होता है, दिव्य प्रेम जो होता है, उसको सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस प्रेम का आनंद, उस प्रेम का अनुभव करता है। तो यहाँ पर नंद महाराज और माता यशोदा बाह्य रूप से देख सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो सोचते हैं कि कितने राक्षस आए और जो है देखो कैसी स्थिति हो गई इनकी, और जो है इतने छोटे से बालक को मार रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान के प्रति जो प्रेम का जो आदान प्रदान है वो एक सामान्य मनुष्य अपनी सामान्य चेतना से नहीं समझ सकता है। जब तक व्यक्ति भक्ति में उन्नत नहीं होगा तब तक उसके लिए भगवान के इस दिव्य प्रेम का आदान प्रदान उनके भक्तों के साथ में कैसे होता है उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। भक्त लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है तो कोई कितने भी उच्च पद पर भक्त स्थित है या उसका औधा कुछ भी है मंदिर में, वो सब भूल जाते हैं और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अरे देखो ये तो मंदिर के प्रेसिडेंट है और देखो रोड पे किताबें बांट रहे हैं। तो उनको तकलीफ होती है कि अरे ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं लेकिन इनका देखो क्या हालत है, इनकी पसीने में लथपथ है और ये सब चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति के इस प्रोसेस से जुड़े हैं, वो इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि जो आनंद ये व्यक्ति ले रहा है आप उसके आसपास में भी नहीं हो, उसके आसपास में भी नहीं है हम। बाह्य रूप से या एक्सटर्नली जब हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जीवन में तकलीफ है, लेकिन जब उसी दृष्टिकोण को हम आध्यात्मिक रूप की तरफ मोड़ देते हैं तब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख होते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफ होती है, तब भगवान का रेसिप्रोकेशन स्टार्ट होता है। और इसके उदाहरण कुंती महारानी सबसे सुंदर उदाहरण है इसका। जब कुंती महारानी के जीवन में कितने सारी तकलीफ़ें आती हैं, कितने सारे दुख आते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि भगवान तो इतने प्रिय थे पांडवों के, भगवान तो इतने प्रिय थे अपने जो है स्वजनों के, फिर भगवान ने उनको इतने दुखों में, इतने संकटों में, इतने कष्टों में क्यों डाल दिया। लेकिन जब जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, जीवन में जब कोई तकलीफ होती है भक्तों के, वहाँ पर जो भगवान के प्रेम का आदान प्रदान होता है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं, तकलीफ होती है, तो भगवान के पास में आते हैं और जैसे ही जीवन के दुख तकलीफ सब समाप्त हो जाते हैं तो वो भगवान को भूल जाते हैं, फिर कौन भगवान है। लेकिन कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करती हैं और भगवान के अपने पास में जो अनुभव करती हैं वो एक भक्त के दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज के जीवन से इन शिक्षाओं को हम
जो है देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज के साथ में उनके पिता ने कितना कुछ किया उनको मारने के लिए। जितना अधिक उनको दुख होता था, जितना अधिक उनको पीड़ा कष्ट होती थी, उतना अधिक उनका भगवान के साथ में संबंध जुड़ता था। भीष्मदेव अर्जुन के द्वारा तीर मारे जाने पर जो है शैया पर होते हैं तीर की, लेकिन जो भगवान के साथ में उनका दिव्य प्रेम है उसको कोई नहीं समझ सकता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है हमारी, ये जो चेतना है हमारी, इसको किस प्रकार से हम अपलिफ्ट कर सकते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हमारे क्यों ना हो, परंतु फिर भी अपने संबंध को भगवान के साथ में हम कैसे जोड़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बहुत ही सुंदर श्लोक में कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। भगवान के विरह, भगवान के साथ जब तक हम सेपरेशन को फील नहीं करेंगे तब तक भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ पाएंगे। और इस स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से बताया है कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, भगवान के साथ उस दिव्य संबंध में रह करके दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना, ये केवल भक्तों के संग में रहने से ही सीखा जा सकता है। अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं तो ब्रज की कितनी भी कथाएं सुन ले, ब्रज की कितनी भी लीलाओं का श्रवण हम कर लें, उसको भक्ति के एंगल से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आजकल वृंदावन में लोग जाते हैं रील्स बनाने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वास्तविक रूप में ब्रज क्या है? ब्रज क्या है? ये स्थान क्या है? ऐसा क्या इस स्थान के अंदर छुपा हुआ है जो मनुष्य की चेतना को परिवर्तित कर सकता है? और वो है वहाँ के पास टाइम के बारे में। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर चांद भगवान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो ब्रज भूमि जो है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग को समझने के लिए जाता है तो वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके हम हमारे जीवन में बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। ब्रज जो स्थान है वो केवल, आजकल लोग जाकर के ऐसी ब्रज भूमि को भी कंटामिनेटेड करके आते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने पोल्यूटेड थॉट्स के साथ में, और जो है जिस भाव से लोग वहाँ पर जाते हैं, तो ब्रज का भाव तो ग्रहण करने की बहुत दूर की बात है, वो उस स्थान को भी अपवित्र करके आते हैं। तो ब्रज भूमि में जाने का अर्थ है कि जो भौतिक चेतना हम वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं उसका दमन होना चाहिए। जो आसक्ति हमारे अंदर है, जो राग, जो द्वेष हमारे अंदर है, उसका विनाश होना चाहिए। यहाँ पर गोपियों का वर्णन है इसमें कि जब भगवान गोपियों के घर जाते थे, माखन चुराते थे, तो वो भी थोड़ी ईर्ष्या करती थी भगवान से, लेकिन उस ईर्ष्या के पीछे दिव्य प्रेम छुपा होता था। उनको फिक्र नहीं होती थी कि उनके पति क्या बोलेंगे, उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो जो प्रेम था भगवान के पीछे, भगवान के लिए जो दिव्य प्रेम था, वो उसको अनुभव करती थी हर एक क्षण। तो जब व्यक्ति ब्रज में जाता है तो वो अपने आप को जो कथाओं में हम सुनते हैं उनसे हम कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये निर्भर करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस कितना अपलिफ्ट होगी। तो यहाँ पर इस प्रसंग में बताया है कि कृष्णा कॉन्शियस को किस तरीके से जो है हम
विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि उसका पूरा पूरा लाभ जो है हमारे भक्ति के मार्ग पे हमें मिले। और इसमें बताते हैं कि भक्तों के जीवन में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, भक्तों के जीवन में भी कभी कभी तकलीफ़ें आती हैं, संकट आते हैं, या ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में कभी कभी भक्त जो है वो फंस जाते हैं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज लॉस एंजलिस में, उस टाइम पे जीबीसी नहीं बना था, तो टेम्पल कमांडर थे, 30-35 भक्त जो है वहाँ पर वो सेंटर में रहते थे। तो प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि जो मेरी पोजीशन है, जो मेरा ये स्थान है, इतना पावरफुल है कि आपने इतना मतलब एक पावर दे दिया है, डर लगता है कि कभी ना कभी मैं इससे कंटामिनेटेड ना हो जाऊं, इंटॉक्सिकेटेड ना हो जाऊं इस पोजीशन से। तो प्रभुपाद जी बड़ा ही सुंदर उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे महाविष्णु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो सारा ब्रह्मांड जो है वो उत्पन्न होता है और फिर लुप्त हो जाते हैं। और जिस तरह से गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं, ब्रह्मांड, फिर देश, फिर एक स्टेट, और उस छोटे से स्टेट में एक सिटी है, और उस सिटी में एक छोटा सा घर है जिसमें तुम बैठे हो, और तुम्हारा नाम है तमल कृष्ण महाराज, और एक दिन सब अंदर चला जाएगा। तो कभी कभी जीवन में हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि वो किसी भी पद या किसी के कारण, ऐसी स्थिति के कारण भगवान से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सारी स्थितियों में भी अपने स्वरूप को जो व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति फिर इस मार्ग से भटकता नहीं है। और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम इन श्लोकों को अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं। स्वरूप और स्वभाव दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्वभाव को कैसे हम डेवलप करते हैं, जैसे ही हम भौतिक विषय वस्तुओं के संग में आते हैं, जिस विषय वस्तु के संग में हम आएंगे, हम वैसा ही स्वभाव डेवलप करने लग जाते हैं। तो यदि हम भक्तों के संग में रहते हैं, यदि हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो स्वभाव, वो क्वालिटीज़ जो है हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिन क्वालिटीज़ के कारण हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। दो चीज़ें भक्ति के मार्ग पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये दो चीज़ें वरिष्ठ भक्तों ने अनेकों बार इन चीज़ों का वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जी भी बताते हैं। चेतना और हमारा एसोसिएशन। जो व्यक्ति सिर्फ इन दो चीज़ों को समझ लेता है, वो अपनी भक्ति के मार्ग से फिर कभी भटकता नहीं है। हमारा एसोसिएशन किस प्रकार से हमारी चेतना को प्रभावित करता है, और हमारी चेतना किस प्रकार विषय वस्तुओं के द्वारा भ्रमित कर दी जाती है और हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो एसोसिएशन चेतना हमारी बहुत हेल्प करती है हमारे स्वरूप को समझने के लिए। और यहाँ पर जिस कृष्ण भक्ति संस्कृति की बात की जा रही है, वो केवल और केवल इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर एक सिस्टम हमें दिया है, वर्णाश्रम धर्म। हमारा जो भी वर्ण है, जो भी हमारा आश्रम है, चाहे हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, या फिर हम चाहे संन्यास आश्रम में हैं, तीनों ही आश्रम में रह करके अपनी चेतना, अपने संग और अपने स्वरूप को जितना ज़्यादा हम भगवान के साथ कनेक्ट करते हुए देखेंगे, उतना अधिक हम इन श्लोकों की जो शिक्षाएं हैं, जब हम ब्रज में जाते हैं या भगवान के विषय में सुनते हैं, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती हैं।
और जितना ज़्यादा हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करेंगे उतना हम इस कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अन्यथा हमारा ग्राफ जो है वो डिग्रेड होने लगेगा, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उन स्थिति से विचलित हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसी स्थिति जब किसी भक्त के जीवन में आती है तो वहाँ पर वो सिर्फ एक चीज़ को देखता है, और वो ये देखता है कि यहाँ पर भगवान अब मुझे रिवील करेंगे अपने आप को। ये आई होप कि हम सब भक्तों ने अनुभव किया होगा कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं तो हम उतना अधिक भगवान के करीब अपने आप को देखते हैं। भले ही प्रॉब्लम्स नहीं है तब हम भगवान से थोड़ा विमुख हो सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम बहुत ज़्यादा भगवान के करीब अपने आप को देखते हैं। तो भगवान ये अवसर देते हैं इन प्रॉब्लम्स के रूप में कि उनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान, वो जो रेसिप्रोकेशन होता है दिव्य प्रेम का, वो हम तकलीफ में कर सकते हैं। भगवान के सामने जब जा कर के हम खड़े होते हैं और जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो एकदम से वो कहते हैं ना कि व्यक्ति गुस्से का जो है ना एकदम सब भगवान के ऊपर फोड़ देते हैं कि भाई इतना सब कुछ आपके लिए करते हैं, देखो एकादशी करते हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी अगर आपको यही सब करना था तो फिर क्यों आए यहाँ पर? इससे अच्छा फिर इधर आते नहीं हैं। लेकिन जब भक्त के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती है और वो भगवान के सामने खड़े होते हैं, वो सबसे पहले भगवान का गुणगान करते हैं, वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, और हम प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के संग में खड़े होकर के। तो जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो भगवान को ग्लोरीफाई करना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आपने दे दी, इस बहाने आप मेरे पास में हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती तो शायद मैं आपके सामने भी नहीं आता। तो सबसे पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है जब जीवन में तकलीफ आए, जीवन में दुख आए, और फिर अपनी अवस्था, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी चेतना को भगवान को बताना है कि चूंकि मेरी चेतना दूषित थी, आपसे विमुख हो गया, आपके इस दिव्य रूप को ना जान पाया, इसीलिए प्रॉब्लम्स जीवन में आ गई। लेकिन केवल आप ही हैं जो मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये जो अलग अलग धर्म के रूप में आइडेंटिटी लेकर के हम जो घूम रहे हैं, इस व्यक्ति के सामने कुछ और आइडेंटिटी है, उस भक्त के सामने कुछ और आइडेंटिटी है, और एक सामान्य व्यक्ति के सामने कुछ और आइडेंटिटी है हमारी। तो अलग अलग पहचान लेकर के जब हम भगवान के सामने आते हैं तो कहाँ हम भगवान को समझ पाएंगे? अपने उन पहचानों में खो जाते हैं हम कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को भगवान को समर्पित कर देता है और भगवान के समक्ष जब उनका गुणगान करते हैं, तब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्त के संग में। तो भगवान का रेसिप्रोकेशन चाहिए हमें। हमें इतनी कोशिश करनी है, हमें इतना प्रयत्न करना है कि भगवान हमारे साथ उस दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करें जो हम यहाँ पर नंद महाराज और माता यशोदा की लीलाओं से जान रहे हैं, उनकी लीलाओं के द्वारा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान को जानना, भगवान को समझना एक प्रथम सीढ़ी है हमारा इस कृष्ण भक्ति संस्कृति में प्रोग्रेस करने के लिए। अपने आप पुस्तकों से पढ़ करके हम कभी कृष्ण भक्ति
संस्कृति में एंटर नहीं कर पाते हैं। बहुत से भक्त हैं ना, जब हम उनको बोलते हैं कि प्रभु जी आइए, मंदिर में आइए, भागवत होती है, भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, तो लोग कहते नहीं प्रभु जी घर पे है, हम पढ़ लेंगे, समय नहीं है। तो केवल भौतिक ज्ञान को भी पढ़ने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, उसको भी केवल किताबों से पढ़ करके नहीं समझा जा सकता है। लेकिन ये तो भगवान का दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रेम का ज्ञान है। इनको यदि हमें समझना है तो केवल उन्हीं लोगों का संग हमें करना पड़ेगा जिन्होंने अपने निजी जीवन में भगवान की इन लीलाओं को जाना है और उनको ग्रहण किया है केवल भक्ति के माध्यम से। तभी ऐसा संभव है कि हम कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम कृष्ण भक्ति में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और फिर इसमें बताया गया है कि गोप और गोपियां भगवान के साथ जितना ही अधिक स्नेह करती, उनकी भक्ति उतनी बढ़ती। यानी जितना अधिक रेसिप्रोकेशन भगवान के भक्तों के संग में होगा, उतना अधिक रेसिप्रोकेशन भगवान का हमारे साथ में होगा। अगर हम भक्तों से द्वेष करेंगे और सोचे कि भगवान के करीब आ जाए, तो संभव हो ही नहीं सकता है। जब भक्तों के साथ प्रेम होता है, जब भक्तों के संग में आनंद आता है, जब भक्तों के संग रहना अच्छा लगता है, जब भक्तों के मुख से सुनना अच्छा लगता है, तभी संभव है कि हम भगवान को जान पा सकते, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। ये नवदीक्षित जो भक्त होते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 क्लासेस अटेंड करने के बाद में उनको लगता है कि अब तो सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ पहचान चुके हैं, और एक भौतिक संसार में अपना प्रभुत्व या एक अपनी छवि अलग दिखाने के लिए हम फिर भक्तों से दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान कभी हम नहीं समझ पाएंगे, भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। भगवान को हम जितना अधिक भगवान के प्रति प्रेम यानी भक्ति के रूप में बढ़ेगा, उतना अधिक भगवान के करीब आएंगे हम। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? 9 अंग भक्ति के बताए गए हैं और 9 स्टेजेस बताई गई हैं भक्ति की। यदि हम हमारी चैंटिंग अच्छी करते हैं, हम हमारा जपा अच्छा करते हैं, तो बाकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो केवल हमारे जपा पर निर्धारित करती है। अगर जपा अच्छा नहीं है, कितना भी कोशिश कर लें हम श्रवण करने का, भगवान की लीलाओं को सुनने का, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी जपा को जब हम भगवान के प्रति समर्पित होकर के करते हैं, तब हम देखते हैं कि बाकी जो अंग हैं भक्ति के, वो स्वतः ही जुड़ने लग जाते हैं हमारे साथ में। जपा अच्छा करते तो श्रवण करने में आनंद आता है, जपा अच्छा करते तो भगवान की लीलाओं को जो है जानना सुनना अच्छा लगता है, भक्तों का संग अच्छा लगता है जपा अच्छा होता है तो। और चैंटिंग अच्छी नहीं होती है तो इवन भक्तों के संग में भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? सामने भक्त, सुंदर भक्त एकदम जपा करते हैं, हमारा जपा तो नहीं है उतना अच्छा। अब प्रभु जी आएंगे सामने तो पूछेंगे कि चैंटिंग कैसी चल रही है, तो क्या होगा? दूर से क्रॉस कर देंगे कि नहीं, फिर पूछेंगे वो सब कुछ, कैसे बताएंगे उनको हम ये चीजें। तो भक्ति के बाकी अंग निर्भर करते हैं हमारी चैंटिंग के ऊपर। जितना ज्यादा हमारी चैंटिंग अच्छी होगी, उतना इन श्लोकों को ग्रहण कर पाएंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन में। और जितनी बुरी चैंटिंग होगी, मैकेनिकल चैंटिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना बस एक मैकेनिकल रीडिंग होती रहेगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये श्लोक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। एक सामान्य चेतना से कृष्ण भक्ति संस्कृति में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए।
और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम भक्तों से सीखेंगे। ऐसे भक्तों का संग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमको खींच करके भक्ति की तरफ लेकर के आते हैं भगवान के प्रति। शील रूप गोस्वामी ने कितना सुंदर वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनाव्रतम अनुकूल्येन कृष्णेनु शीलनम भक्ति उत्तमा। जब तक हमारी सारी अभिलाषाएं शून्य नहीं होंगी तब तक हम न तो ब्रज की महिमा को समझ पाएंगे और न भगवान की महिमा को समझ पाएंगे, ना हरिनाम की महिमा को समझ पाएंगे। और भगवान के अनुकूल होनी चाहिए ऐसी कार्य हमें करने हैं। कलयुग में ये जो गोप गोपियों का जो भाव है उसको ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो श्रील रूप गोस्वामी ने और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो एक सुंदर सी सिंपल सी एक विधि बताई है, 16 माला का जप करना, भक्तों का संग करना और कृष्ण कथा का आस्वादन करना, महाप्रसाद को ग्रहण करना, केवल यही एक उपाय है जिसके द्वारा अपनी चेतना को इन ब्रिज लीलाओं में हम ले जा सकते हैं। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग के अंदर। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण हैं उन्होंने जो ये सिंपल मेथड एक हमें बताया है, इसका यदि हम पूरी दृढ़ता से जो है पूरी गंभीरता से अगर इसका हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमें मिलता है और हम ब्रज की इन लीलाओं को, भगवान के इन दिव्य पास टाइम्स को हम अपने जीवन में समझ पाएंगे, इनको हम जान पाएंगे। इसमें बताया है तात्पर्य में फिर, कभी कभी हम बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो यह कष्ट दिव्य आनंद का अनुभव करता है। भक्त लोग जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जून बिल्कुल एकदम से कह सकते हैं कि एकदम गर्मी जो है वो पीक के ऊपर होती है जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है। तो ये सब लोगों को क्या ज़रूरत है बाहर रोड के ऊपर जा कर के रथ को पुल करने की, वो आराम से अपने घर बैठ सकते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति में नहीं आया है उनको लगता है कि अरे देखो ये बावले इंसान है, कैसे इतनी गर्मी में बाहर घूम रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है, ऐसे ये लोग नाचते हैं कूदते हैं, बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो एक सामान्य चेतना कभी भी हमें ये नहीं समझने का अवसर देती है कि जो कष्ट, जो पीड़ा भगवान की सेवा में हमें मिलती है, जो तकलीफ हमें भगवान की सेवा करते समय, जो चैलेंजेस, जो डिफ़िकल्टीज या जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, हम भगवान के उतना अधिक करीब आते हैं। ये व्यक्ति कौन, इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग से जुड़ा हुआ है। एक सामान्य चेतना वाला व्यक्ति कभी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता, उसके लिए तो नामुमकिन है इन चीज़ों को समझना। कभी कभी क्या होता है कि एक बार परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज की एक शिष्य थी, दुबई में रहती थी वो माता जी। तो उन्होंने महाराज से एक प्रश्न किया कि मैं दुबई में हूँ, यहाँ पर मांसाहार जो है बहुत ज़्यादा होता है और कृष्ण प्रसाद मिलना नामुमकिन है, तो क्या करना चाहिए। दीक्षा ली थी उन्होंने महाराज जी से उसी समय, उसी साल। और 6-7 महीने के बाद जब महाराज दुबई गए तो उन्होंने ये प्रश्न महाराज से किया। तो महाराज ने बोला, यू लीव द कंट्री, आप उस स्थान को छोड़ दो। लेकिन उन माता जी के लिए संभव नहीं था कि वो उस स्थान को छोड़ पाए। कुछ चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। जब 3 साल के बाद वो माता जी महाराज से मायापुर में मिली
और उन्होंने बताया कि सिर्फ कर्ड राइस खाकर उन्होंने 3 साल दुबई में निकाले और कुछ उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो ये सेक्रीफाइस क्यों किया उन्होंने? वो चाहती तो झूठ बोल सकती थी महाराज से, कुछ भी खा सकते थे बाहर में जा करके, लेकिन उनको पता था कि जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस हम भगवान के लिए करेंगे उतना गुरु वर्ग के साथ हम जुड़ते हैं। तो अपने महाराज की एक लाइन को कि आप ये स्थान छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भगवान के साथ नहीं रह सकते हो तो बेटर कि आप उस स्थान को छोड़ दो। और अनेकों ऐसे उदाहरण होंगे, न केवल उन माता जी का उदाहरण है, भक्तों के जीवन में डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे, हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, या नई भक्ति में कई बार सिचुएशन फेवरेबल होती है हमारे, फिर भी हम भक्ति में संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। वो संघर्ष एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। अगर इन सेक्रीफाइस, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस को, या इन हम ये कह सकते हैं कि अनफेवरेबल सिचुएशंस को हम एक भक्त के दृष्टिकोण से समझते हैं, एक भक्त के दृष्टिकोण से जानने का प्रयत्न करते हैं, तब हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। तो जब तक इस वैष्णव कल्चर को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं तब तक हम नहीं समझ पाते हैं। जो यह कष्ट दिव्य आनंद होता है, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाधनम। भगवान के लिए अगर दुख, तकलीफ, कष्ट, सेक्रीफाइस भी सहना पड़े तो वो दिव्य अमृत रूपी आनंद है। पीछे नहीं हटना है। वो ही स्थिति है जो भगवान के करीब लेकर के आएगी हमें। माता पिता, बच्चे, संतान, हम इन सब के पीछे भागते हैं। कोई मृत्यु के समय साथ में नहीं जाने वाला है, लेकिन जरा सा सेक्रीफाइस, कष्ट, पीड़ा हम भगवान के लिए करते हैं। अंतकाले च नारायण स्मृति, तो भगवान ये अवसर देंगे कि हम मृत्यु के समय पर उनको याद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, भगवान के पास कैसे आए, भगवान के करीब कैसे हम आए। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंद महाराज, माता यशोदा की भक्ति बढ़ती, अपितु उनके साथ रहने वालों की भी भक्ति बढ़ती है। जब हम सुंदर भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, न केवल वो गोलोक जाएंगे, चांस है आपको भी ले जाएंगे। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान के जो सुंदर भक्त हैं, जो सदैव उनकी लीलाओं को स्मरण करना चाहते हैं। अब भक्त उन्नत है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? अब भक्त के संग में बैठे हैं, शुरू के 2 से 3 मिनट भगवान की चर्चा होती है और फिर भौतिक विषय वस्तुओं पर आ जाते हैं, तो वो कहाँ से गोलोक लेकर के जाएंगे? वो तो वापस इसी संसार में लाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन जिस भक्त के संग आप बैठे हैं, उसकी जुबान पर भगवान के अलावा कोई और दूसरी चर्चा नहीं है। उस भक्त को कभी नहीं छोड़िए। केवल वही भक्त है जो आपका उद्धार कर सकता है। तो हमें कोशिश करनी है, भक्ति की परिभाषा ही यही है कि जो इस संसार में लौटा करके वापस ना लाए। बाकी सब कर्म है जो इस संसार में लौटा करके हमें वापस ले आएंगे। तो कर्म के साथ भक्ति नहीं करनी है, सिर्फ भक्ति करनी है। कैसी भी सिचुएशन है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना है, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़नी है। तो उम्मीद है कि भगवान अरेंजमेंट करेंगे और ऐसे भक्त को जीवन में ले आएंगे जो शायद इस साइकिल से निकाल देंगे हमें बाहर, जन्म मृत्यु की जो साइकिल है। और फिर अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि तब ये जो सर्वोच्च स्थान, जो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान भगवान के साथ उनके भक्तों का होता है, इस सिद्धि को हम सीख पाएंगे। यानी कि प्रेम की उस दिव्य अवस्था पर पहुंच पाएंगे हम। लेकिन मार्ग सिर्फ एक ही है, भक्तों का संग करना,
यदि हम भक्तों का संग नहीं करते हैं तब हमारे लिए जो है काफ़ी मुश्किल होता है कि हम, तो यदि कभी विचलित हो जाते हैं, कभी भटक जाते हैं अपने मार्ग से, तो कुंती महारानी है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, जब इनके जीवन को हम देखते हैं, जब इनके जीवन को हम अपने जीवन से कोरिलेट करते हैं, तो ये काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं कि हम कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें एक ये सिंपल सा फॉर्मूला बताया है ABCD का, उसको बस हमें फॉलो करना है। और जब उनको हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान की इन लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे उस समय पर। अन्यथा बस एक ये स्टोरी के रूप में हम बस इसको सुन रहे हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब भक्ति से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ जब हम इनको फॉलो करेंगे तो इनका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यही शिक्षाएं हमें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 51-52 से मिलती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। आप में से किसी का कोई प्रश्न है इस पर? भगवान ने ये सौभाग्य दिया कि हम भगवान के धाम में जा पाए। भगवान की कृपा के बिना ना ही तो हम उनके नाम, उनकी रूप, उनकी लीलाओं के बारे में जान सकते हैं, ना ही उनकी धाम की महिमा को समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य है जो भगवान ने हमें दिया। अवसर जरूर मिल रहा है ब्रिज में जाने का, यूटिलाइज कैसे करना है वो हम पर निर्भर करता है। भगवान ने सौभाग्य दे दिया कि अपने धाम में बुला लिया। अब अगर गोलोक, एक उदाहरण से समझ सकते हैं प्रभु जी से, गोलोक में जाकर के भी अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है तो फिर गोलोक में जाने का फायदा क्या है? तो अगर ब्रिज में जाकर के भी सौभाग्य से ये हम लोगों को अवसर मिला, लेकिन उसके बाद भी ब्रिज में जाकर के सिर्फ और सिर्फ हमें भौतिक स्तर पर अपनी चेतना को रखा, तो फिर वहाँ जाकर के अपनी चेतना को दूषित ही है हमारी चेतना। क्योंकि ब्रिज एक ऐसा स्थान है जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ब्रिज में ऐसे स्थान है जो हमारे गोस्वामीज के स्थान हैं। यदि हम वहाँ पर जा कर के उनसे प्रार्थना करते हैं, ब्रिज में हमें जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स, भगवान को ग्लोरीफाई करना है, तब जाकर के भगवान वो शक्ति हमें देते हैं कि एक उम्मीद है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आ सकती है। लेकिन ब्रिज में जाकर के सिर्फ हम लोग एक आम व्यक्ति की तरह गए, खाया पिया और ऐसे ही लौट करके वापस आ गए, तो इसका मतलब तो सिर्फ इतना है कि दूषित चेतना के साथ ब्रिज में गए और उसी दूषित चेतना से हम वापस आ गए। ब्रिज में आज भी इतने सुंदर भक्त हैं जो गोस्वामीज के स्थान है, गोस्वामीज के मंदिर है, वहाँ यदि हम जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो डेफिनेटली एक उम्मीद हमें वहाँ पर मिलती है कि शायद हमारी चेतना भौतिक रूप से जो अभी है वो आध्यात्मिक स्तर पर विकसित हो सकती है, या अपनी चेतना को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर। तो हम दूषित कैसे करते हैं वृंदावन को? कचरा फेंकते हैं जा जा के रोड के ऊपर। ये चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं वृंदावन के अंदर, और गंदगी मचाते हैं वृंदावन के अंदर में जा कर के। आजकल लोगों ने तो इसको जो है एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पर वो ब्रिज को देखने लगे हैं कि उनको जो है विवाह होता है तो उनको लगता है कि कहीं जाना है तो चलो ब्रिज में चले जाओ। तो ब्रिज एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, वो एंजॉयमेंट का स्थान नहीं है।
ब्रज में जाकर के हमारे जीवन को परिवर्तित करना है, चेतना को परिवर्तित करना है। वहाँ जाकर के अगर हम एंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के और फिर वापस आएंगे तो डेफिनेटली हम उस स्थान को भी पोल्यूट करके आए हैं, जो एक इतनी शक्ति रखता है कि वो एक इंसान के व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है, उसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है, उसके स्वभाव को बदल सकता है। लेकिन हमारा जो विजन है, हम किस विजन से वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ जाकर के हमें करना क्या है। तो ब्रज में जाकर अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक भगवान का ग्लोरिफिकेशन, अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण, ये हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज तो फिर हम जैसी कॉन्शियसनेस के साथ जाएंगे वैसे ही हम लौट करके वापस आ जाएंगे वहाँ से। और खुद भी हम इसका ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं 10 बार वृंदावन जा चुका हूँ, 20 बार वृंदावन जा चुका हूँ, आज भी वैसे ही है। लेकिन एक बार वृंदावन गया और उसने पूरा लाइफ को बदल दिया, तो सौभाग्य से अवसर भगवान ने ज़रूर दिया, वो उस व्यक्ति ने यूटिलाइज कर लिया जो बाकी लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो उनको डिफरेंस नहीं दिखाई दिया कुछ। आई होप प्रभु जी आपके प्रश्न का। हरे कृष्ण। दूसरे शब्दों में, जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं वे सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करें। दिव्य कार्यकलाप यहाँ पर क्या बताए हैं? दिव्य कार्यकलाप यहाँ पर बताए हैं कि ब्रजवासी सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहते थे। गोपियाँ माखन निकालती थी माता यशोदा के संग में, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सिंपल नहीं थी। अगर हम ये सोचे कि भाई हम सुबह उठ करके जो है वैसी ही एक्टिविटी करेंगे जैसे गोपियाँ करती थी, वो संभव नहीं है। उनको हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं। फुटप्रिंट्स क्या है कि जीवन में कोई भी कष्ट आए, तकलीफ आए, हमें कोशिश करनी है उस स्थिति में जो 4 नियम हमें बताए गए हैं उनका पालन करते समय हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और ऐसे कार्यकलापों को जब हम अपनी दिनचर्या में दृढ़ता से करेंगे तो डेफिनेटली वो उन लीलाओं को समझने में हमारी हेल्प करेगा, ताकि हम फिर उन फुटप्रिंट्स पे चल करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आगे बढ़ सकते हैं। अभी वृंदावन में बहुत सारे व्यक्ति जो भी भक्त हैं, वहाँ पर सभी भक्त हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है। भक्ति है, एक नवदीक्षित भक्त है, वो जाता है वृंदावन, उसका भाव भी अच्छा है, लेकिन वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से कल्चर को देखता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे वास्तव में कौन सा कल्चर अपनाना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए उसको किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े। ब्रिज में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय के भक्त वहाँ पर आते हैं और ऑल अराउंड वर्ल्ड वहाँ पर जो भक्त नहीं है वो भी आते हैं वहाँ पर। हर एक का भाव अपनी चेतना के आधार पर अलग होता है। कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो भगवान की शरण किसी दूसरी तरह से ग्रहण करते हैं, तो कोई किसी दूसरे तरीके से ग्रहण करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें एक सौभाग्य मिला है कि हम इस संप्रदाय के साथ में कनेक्टेड हैं, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने या जो भी वरिष्ठ भक्त हमें जैसा बतलाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माइंड को बिना डिस्ट्रैक्ट किए कि लोग क्या कर रहे हैं, जो हमें एक माध्यम बताया गया है जो कि सबसे टॉप मोस्ट, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस है। तो हमें भक्तों के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है उस पे चल करके यदि हम ब्रज में जाते हैं और अपनी भक्ति को इम्प्रूव करने का प्रयत्न करते हैं, तो आई फील कि दूसरों को जितना अधिक देखेंगे ब्रज में जा कर के, डिस्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है। अगर हम फोकस्ड हैं, हम एक विजन के साथ में जा रहे हैं कि हमें जो बतलाया गया है हमें वहाँ पर जाना है, उस स्थान की महिमा को समझना है और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो हमें इतनी शक्ति दें कि हम जो मार्ग हमें, जो श्रील प्रभुपाद जी ने एक जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर हम दृढ़ता से बढ़ें। तो उम्मीद है कि हम जो हैं विचलित नहीं होंगे। विचलित होने का
कारण सिर्फ एक ही है कि हम अपने संप्रदाय को डेडिकेटेडली फॉलो नहीं कर रहे हैं। वही व्यक्ति विचलित हो सकता है। हमारी भक्ति कमज़ोर है। अगर हम अपनी भक्ति में दृढ़ हैं तो हम किसी भी स्थान पर चले जाएं, किसी भी धाम में हम चले जाएं, तो बाकी लोगों की एक्टिविटीज से हम विचलित नहीं होंगे। हमें पता है कि हमें जो मार्ग बताया है वो सबसे बेस्ट है और हमें उसी का पालन करना है। आई होप सीनियर की गाइडेंस में जी। हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हाँ जी। उसके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं हमें उसके अनुसार वहाँ पर कार्य करना है। जी क्योंकि बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं या बहुत सारे धर्म हैं, सबको वो देखता तो भक्तों की दृष्टि से ही है। जी। क्योंकि अभी बताया कि हमें वृंदावन के जो भी भक्त हैं उनका अनुसरण करना है। बिल्कुल। अनुसरण का मीन्स ये है उनको देखना है, उनका आदर करना है, लेकिन जो हमें एक्टिविटी करनी है वो अकॉर्डिंग टू सीनियर। जी। एक्चुअली ब्रज में जाते हैं तो हम अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं धाम को जाके कि यहाँ तो देखो कितनी गंदगी है, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे ये है, वहाँ पर वो है। वो पवित्र धाम है। वो कीचड़ का भी सौभाग्य है कि उसको ब्रज में स्थान मिला। तो ब्रज को अपनी सामान्य चेतना से हम नहीं समझ सकते। उसके लिए ज़रूरी है गुरु का मार्गदर्शन, और जैसा गुरु बतलाते हैं अगर उस चेतना में रह करके ब्रज को हम देखते हैं तो डेफिनेटली भक्ति के मार्ग पर सक्सेस हमें मिलता है। थैंक यू। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।